Good morning students. Now आसन चैप्टर नंबर 4 आसन की सेकेंड पार्ट है और थर्ड पॉइंट है लोला आसन. This आसन is to be done in sitting position. When the body comes in complete position of this आसन, it can swing like a pendulum of the clock. Hence it is called लोला आसन. In this आसन, it is required to lift the body with the help of hand in Padmasana positions. Hence, it is also called ઉત્થિત પદ્માસન. કે આ આસન પણ બેસીને કરવાનું છે, એની બેઠકે કરना है. શરીર આ આસનની પૂર્ણ સ્થિતિમાં આવે ત્યારે ઘડિયાળના લોલકની માફક ડોલી શકે છે. जैसे कि ये इस आसन का जो घड़ियाल का जो पेंडुलम होता है कि जो कैसे इस तरह से इधर से उधर डोलता है, नहीं हिलता है, तो इस तरह से ये आसन की भी स्थिति कुछ इसी तरह है. इसके लिए इस आसन को जो है क्या कहते हैं, लोला आसन कहते हैं. આ આસનમાં પદ્માસન બનાવી હાથના સહારે શરીરને ઉંચકવાનું હોવાથી તેને ઉત્થિત पद्मासन पड़ कहે છે. तो इस आसन को कैसे करना है कि पहले हमको पद्मासन की स्थिति में बैठ के और फिर हमारे दोनों हाथ को हाथ के ऊपर जोर लगा के हमारी बॉडी को ही क्या करना है, ऊंचा करना है और इधर से उधर डोलना है. तो इसके लिए इसको लोला आसन कहते हैं. अब इसकी हम पोजीशन देखेंगे. ओरिजिनल पोजीशन नंबर 1, फर्स्ट ऑल द सीट एक्सटेंडिंग बोथ द लेग स्ट्रेट. सबसे पहले हमको हम प्रथम बन्ने हाथ सीधा लंबावीने बैसो. दोनों हाथ क्या कहते हमको सीधा करके बैठना है. पुट योर हैंड्स ऑन द साइड्स ऑफ थिक्स. हाथ સથરની બાજુઓ મૂકો. नंबर 3, मेक अ स्पाइन अ लिटल स्ट्रेट. और करोड़ ने सहज टट्टार करो, यानी अपनी बॉडी को जो है एकदम टट्टार यानी स्ट्रेट रखना है. मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल सीट इन पद्मासन. कीप both the hands outside and things arranged such that the palms lie on the ground and fingers in opposite direction. सबसे पहले हमको क्या करना है, पद्मासन की स्थिति में बैठना है और दोनों हाथ जो है બહારની બાજુ रखना है. हथेળી जमीन ऊपर तथा आंगुलियों सामेनी दिशा में रहे ते रीते गोठो. यानी हमको हमारे को पद्मासन की स्थिति में बैठ के और दोनों हाथ जो है बाहर निकाल के हमको और उंगली फैला के हमको रखना है. नंबर 2, कीप द बॉडी इज हाई अप एज पॉसिबल विद द स्ट्रेंथ ऑफ हैंड्स. बी इन हिज पोजिशन फॉर सम टाइम. સામાન્ય શ્વાસોમાં બંને હાથના બળથી શરીરને શક્ય તેટલું અધર કરો. આ સ્થિતિમાં થોડી વાર रहो, यानी अपने बॉडी को जो है दोनों हाथ के थ्रू हमको थोड़ा ऊंचा करना है. और जितनी देर आपसे आप रह सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट, उतनी देर वो पोजीशन में रहो. नाउ थर्ड पॉइंट, ब्रिंग डाउन द बॉडी स्लोली एंड कम्स इन द ओरिजिनल पोजीशन. इसके बाद जो है हमारी बॉडी को धीरे धीरे पहले की पोजीशन में लाना है. हमारे पॉइंट्स है, पॉइंट्स टू बी बियर इन माइंड. हमको कुछ बातें जो है ध्यान में रखना है. इन द कंप्लीट पोजीशन ऑफ आसना कीप द नेक एंड साइड स्ट्रेट. આ આસનની પૂર્ણ સ્થિતિમાં ગરદન તથા નજર सीधी રાખવી. यदि इस आसन को करते समय हमारी गर्दन और नज़र जो है हमेशा हमको सामने रखना है. आप बेनिफिट्स देखेंगे. नंबर 1, ऑर्गन्स लाइक आर्म्स, चेस्ट etc डेवलप कम्प्लीटली. मसल्स ऑफ द आर्म्स बिकम स्ट्रॉन्ग. अब नंबर अपनी जो भुजाओ, छाती वगैरह अवयवों पूर्ण विकास थाय छे. भुजाओना स्नायु मजबूत थाय छे. यानी हमारी जो भुजाओ होती है और हमारा चेस्ट होता है, उसके लिए ये आसन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारी भुजाएं जो स्नायु होती है वो क्या होती है, वो हमारे मसल्स जो है हमारे मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. सेकेंड पॉइंट, यू गेट रीड ऑफ idleness and
negligence organs of the respiratory system are nourished and become more active. આળસ અને પ્રમાદ દૂર થાય, શ્વાસ તંત્રના અવયવને પુષ્ટિ મળે અને તે कार्यशील बने। यानी जो हमारी जो आलस और वीकनेस होती है वो क्या इससे दूर हो जाती है और हमको थोड़ा हमारे जो काम करने की जो स्पीड होती है वो बढ़ती है। तो यहाँ पे हमारा 3rd पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा 4th पॉइंट आया गर्भासन। दिस आसन इज टू बी डन इन सिटिंग पोजिशन। द फ्रॉम ऑफ दिस आसन इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड in the embryo, hence it is called ગર્ભાસન। આ આસન પણ બેસીને કરવાનું છે। આ આસનનો દેખાવ ગર્ભમાં રહેલા બાળકો જેવા હોવાથી આનું નામ गर्भासन રાખવામાં આવ્યો। यानी कि इस आसन का नाम इसके लिए गर्भासन रखा गया कि जिस तरह से यानी गर्भ में यानी माँ के पेट में बच्चे जो रहते हैं वो इस स्थिति में रहते हैं, तो इसके लिए इसका नाम जो है गर्भासन रखने में आया। इसके बाद हम इसकी ओरिजिनल पोजीशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिट एक्सटेंडिंग द लेग स्ट्रेट। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे दोनों पैर जो है वो सीधा करके रखना है। नंबर 2, पुट्स हैंड्स ऑन द साइड ऑफ थाई। हमारे हाथ जो सड़ता थी बाजुओं में मूको, यानी हमारे हाथ जो है वो थाई के बाजू में रखना है। नंबर 3, मेक द स्पाइन स्ट्रेट अ लिटल। और कड़ों से टट्टा रखो, यानी हमारी बॉडी को जो है क्या थोड़ा टट्टा रखना है। मेथड और फर्स्ट होल्ड पद्मासन। सबसे पहले हमको पद्मासन की स्थिति में बैठना है। नंबर 2, ड्रॉ आउट द राइट एंड फ्रॉम द राइट कल्फ of leg and thigh and the left hand from the left calf and thigh up to elbows. જમણા હાથને જમણી પીંડળી અને જાંઘના અવકાશમાંથી તેમજ ડાબા હાથને ડાબી પીંડળી અને જાંઘની અવકાશમાંથી કોણી સુધી બહાર खींची काढ़ो। इस तरह से आप दिख रहा है कि हमारे को इस तरह से स्थिति करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डू पूरक, हमको पूरक करते रहना है। देन वाइल डूइंग रेचम होल्ड द राइट ईटर, लोबी विद द राइट हैंड, लेफ्ट ईयर लोबी विद द लेफ्ट हैंड। के प्रथम पूरक करो पछी रेचक करता, इन्हीं हमको सांस ले पूरक और रेचक इन्हीं सांस लेना और छोड़ना करना ही है। फिर जमड़ा हाथी जमड़ा काननी बुट्टी अने डाबा हाथी डाबा काननी बुट्टी पकड़ो, यानी दोनों कान से हमारे दोनों हाथ से दोनों कान के हमको जो बुट्टी होती है वो हमको पकड़ना है। नंबर 4, इन दिस पोजिशन बी इन नॉर्मल ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। आ स्थिति में यथाशक्ति सामान्य श्वास में रहो, यानी जितना देर आप रह सकते हो और सांस लेते हो पूरा को रेचक भी करते रहो। नंबर 5, वाइल डूइंग पूरक कम अगेन इन द ओरिजिनल पोजीशन। इसके बाद पूरा करता करता जो है हमारी पहले की स्थिति में हमको आ जाना है। पॉइंट्स टू बियर इन माइंड। नंबर 1, वाइल डूइंग दिस आसन टेक केयर दैट यू डू नॉट थम्बल डाउन। के आ आसन करता गबड़ी ना जवाए तेनो खास ख्याल रखो। ये आसन करते हमको थोड़ा गबड़ नहीं जाना है, इसका हमको ध्यान रखना है। बेनिफिट्स देखेंगे। नंबर 1, सीमेन इज सेव्ड एंड द माइंड बिकम स्टडी। વેરની રક્ષા થાય છે અને ચિત્ત સ્થિર બને છે। નંબર 2, મેની ડિસઓર્ડર્સ ઓફ ધ ઇન્ટેસ્ટાઇન ગેટ ધ રાઇડ ઓફ। આંતરડાના અનેક વિકારો દૂર થાય છે। નંબર 3, ફેટ ઓન ધ થિંગ્સ ગેટ્સ રિમૂવ્ડ એન્ડ ધ થિંગ્સ બીકમ સેપલી। સથળ ઉપરનો મેદ दूर થાય છે અને સથળ सुडोल बने चाहिए। यानी हम जिसके अंदर जैसे ज़्यादा मैदे की प्रॉब्लम होती है, चर्बी की प्रॉब्लम होती है, तो वो दूर हो जाती है। नाउ 3rd पॉइंट 5, पवन मुक्त आसन। दिस आसन
is to be performed in supine positions lying on back. Pavan means gas and Mukta means release. This name of the asana so that this asana removes unnecessary gas from the stomach and the intestine. आ आसन पीठ के बल जो है सो के करने का है। पवन का मीनिंग होता है हवा और मुक्ता यानी रिलीज, यानी जो अननेसेसरी जो हमारे अंदर गैस होती है हमारे पेट के अंदर वो बाहर निकालती है ये आसन करने से। इसके हम पोजीशन देखेंगे। ओरिजिनल पोजीशन while lying on the back, keep both the hands near knees near thigh। के पहले हमको क्या है सो जाने का है और दोनों हाथ जो है घुटनी नज़ीक सतरनी नज़ीक रखो, यानी पहले हमको सो जाने का है और दोनों हाथ जो है हमको घुटने के नज़ीक रखना है। नंबर 2, कीप लेग्स नियर टू ईच अदर एंड पाम्स टच ईच अदर एंड स्ट्रेट फ्रॉम द नीज। पग एक बीजानी नजीक तथा पंजा स्पर्शेला અને घुटनाમાંથી सीधा, यानी दोनों पैर जो है एकदम करीब रखना है और हमारे पंजे जो एक दूसरे से टच होना चाहिए और नीज भी टच होना चाहिए। कीप पाम्स ओपन टू स्काई, और हमारी हथेली जो है वो आकाश की तरफ ओपन रखनी है, यानी खुली रखनी है। मेथड यहाँ पे हम देखेंगे। बेंड्स लेग्स फ्रॉम नीज, कीप द बोथ हील्स नियर द हिप्स एंड नीज इन द डायरेक्शन ऑफ स्काय। પગને ઘૂંટણામાંથી વાળો, બંને એડીઓને નિતંબ પાસે અને ઘૂંટણીઓને આકાશની દિશામાં રાખો। जैसा से ये सिचुएशन देखो, पहले हमने देखे कि पहले हमको ज़मीन पे चित्त यानी लेट जाना है। उसके बाद जो है सेकेंड पोजीशन जो है हमारे पैर जो इस तरह से हमारे पंजे जो है वो हवा में करना है और हमारी दोनों नीज जो है जॉइंट होनी चाहिए। फिर थर्ड पोजीशन हमारी ये है कि जैसे इसमें बताया है। सेकेंड नंबर, वाइल डूइंग रेचक ब्रिंग्स नीज नियर द चेस्ट एंड प्रेस विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। गढ़ અને રેચક કરતાં કરતાં ઘૂંટણોની છાતીને પાસી લાવો तथा हाथની મદદથી દબાવો। अब हमको सांस रेचक करते हुए सांस लेते हुए छोड़ते हुए हमको हमारे घुटने जो है वो छाती की तरफ हमको लाना है धीरे धीरे। नंबर 3, रेजिस्ट द ट्रंक ऑफ द बॉडी एंड द हेड एंड एस्टैब्लिश देम इन बिटवीन द चिन एंड नीज। परफॉर्म भाया कुंभक आफ्टर डूइंग रेचक। धड़ અને મસ્તકને ઉઠાવીને, यानी हमारी जो बॉडी जो है ये हमारे बॉडी और मस्तक जो है हमको थोड़ा हमको ऊपर उठाने का है और साथ में रेचक क्रिया करना, रेचक और कुंभक दोनों करना, यानी सांस लेना और हमको छोड़ना है। नंबर 4, हील शुड बी इन टच विद द हिप्स एंड प्रेशर्स ऑन द स्टोमच इज टू बी अप्लाइड विद द थाइस। हमारी एड़ियों जो है एड़ियों नितंब साथ अड़ेली होनी चाहिए, यानी एड़ी जो है हमारी जो ये इसके साथ हमको कोनी के दाढ़ी के साथ हमको टच होनी चाहिए અને जांघથી पेट पर दबाण हो જોઈએ और जांघ से जो है हमारे पेट पे दबाण होनी चाहिए, यानी दबा होना चाहिए हमारा पेट जांघ के थ्रू। नंबर 5, इन ऑर्डर टू अटेंड कंप्लीट बेनिफिट of this asana to rechak completely and try to remain in Bahai Kumbhak as long as possible। આ આસનનો સંપૂર્ણ લાભ પ્રાપ્ત કરવા માટે રેચક સંપૂર્ણ करो અને બાહ્ય कुंभक टकी રહેવાનો प्रयत्न करो। यानी इस आसन को अगर हमको पूरा बेनिफिट लेना है तो हमको रेचक की जो क्रिया है वो करते रहना है। नंबर 6, कम अगेन इन द ओरिजिनल पोजीशन स्लोली, और उसके बाद जो है हमको धीरे धीरे हमारी फर्स्ट पोजीशन में हमको आ जाना है। नाउ
पॉइंट्स टू बी बियर इन माइंड, कुछ बाबत है जो ध्यान में रखने की है, देखेंगे। नंबर 1, इट इज़ एसेंशियल टू पे अटेंशन टू रेचक इन दिस आसन, डू कंप्लीट रेचक एंड बाह्य एक्सटर्नल कुंभक ऑल्सो। આ આસનમાં રેચક પર ध्यान આપવું જરૂરી છે, પણ रेचक करो અને बाह्य कुंभक पण करो। यानी इस आसन में जो है रेचक और कुंभक जो है दोनों करना है, हमको सांस लेना भी है और सांस छोड़ना भी है, मगर सबसे ज़्यादा जो है रेचक इम्पोर्टेंट है। डू नॉट आसन वाइल सुपरिंग फ्रॉम हर्निया, सर्व वेस्ट पेन एंड इंजरी टू स्टोम्च। हर्नियन जो पेशेंट होते हैं उसके लिए ये हर्निया, कमर दर्द, पेट की दर्द, ये सब जिसको होता है, हर्निया एक बीमारी होती है पेट की, और जिसको कमर दर्द होती है, पेट दर्द होता है, तो उन लोग के लिए यह आसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके आगे हम पॉइंट्स बेनिफिट्स देखेंगे। नंबर 1, कॉन्स्टिपेशन ऑफ बॉल्स एंड गैस गेट रिमूव्ड। मड़वा विरोध અને गैस दूर થાય છે, એની जो हमको अननेसेसरी जो गैस होती है वो बाहर हो जाती है। डिसऑर्डर्स टू डिgestive ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड देयर कैपेसिटी इंक्रीज। पाचन, जो हमारी पाचन क्रिया होती है उसको हजम करने के लिए ये आसन बहुत ज़रूरी होता है, और हमारी जो पाचन शक्ति जो है वो बढ़ाती है। Once gets rid of knees pain and ankle pain, घुटनों का दुखाव जो होता है, घुटनों और घुटनियों में जो दुखाव होता है वो दूर हो जाता है। वेस्ट एज द बैक एच आर रिमूव्ड, और कमर और पीठ के जो दर्द होता है वो दूर हो जाता है। और फैट ऑन द स्टोम डिक्रीज, और जो हमारे पेट में जो चर्बी होती है वो घट जाती है। इसके आगे जो है हमारा 6 पॉइंट है सेतु का आसन। दिस आसन इज टू बी डन लाइंग ऑन द बैक। इन दिस आसन द शेप ऑफ द बॉडी बिकम्स जस्ट लाइक सेतु ब्रिज, हेंस इट इज कॉल्ड सेतु का आसन और सेतु बंद आसन। कि आ आसन चत्ता सुई एनी लेट के करना है। आ आसन एनी शरीरનો आकार जो है सेतु पुल જેવું, यानी एक पुल की तरह होता है, इसके लिए इसको सेतु का आसन यानी सेतु बंद आसन कहते हैं। ओरिजिनल पोजीशन नंबर 1, कीप बोथ द हैंड्स नियर द नीज लाइंग ऑन द बैक। हमको पहले सो जाने का है और बन्ने हाथ जो है घुटनियों ने नज़दीक रखो, यानी नीज के करीब हमको रखना है। नंबर 2, कीप लेग्स नियर टू ईच अदर एंड पाम्स टचिंग ईच अदर द स्ट्रेट फ्रॉम नीज। पग एकबीजानी नजीक तथा पंजा स्पार्सला घुटणामांथी सीधा, और दोनों पैर हमको सीधा रखना है और पंजा जो है हील हमको थोड़ा ऊपर रखना है हील के थ्रू। कीप पाम्स ओपन टच टू स्काई, और हमारी हथेली जो है वो आकाश की तरफ ओपन होनी चाहिए, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो। मेथड, कीप सपोर्ट विद द बोथ हैंड्स बिलो वेस्ट, अपर arms in between shoulders and elbow parallel to ground. Keep hands from elbow to wrist straight at right angle. બંને હાથથી કમરની નીચે આધાર રાખો, ખભાથી કુણી સુધી બાવડા જમીનથી સમાંતર, કોણીથી કાંડા સુધીનો હાથ કાંઠ ખૂણે સીધા રાખો. નંબર 2, keep support of hands below waist, raise slowly back waist, hip and both the legs from the ground. Don't bend knees, keep heels and palms on the ground, keep legs close to each other. હાથનો આધાર કમર નીચે, ધીરેથી પીઠ, કમર, નિતંબ તથા બંને પગ જમીનથી ઉપર ઉઠાવો, ઘૂંટણ વળેલા નહીં। एड़ी तथा पंजा जमीन पर, पग एक मिनट में जुड़ाएला रखो। कि जिस तरह से यहाँ बता रहा है कि हमको ये पोजीशन इस तरह से करना है कि हमको हाथ के थ्रू जो है हमारा जो बैक साइड है वो ऊपर करना है, और हमारे जो नीज़ और वो मुड़े नहीं होने चाहिए, और ना ही पंजे हमके एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। नंबर 3,
Thus the shape of the whole body becomes like setu. This is last position of this asana. આમ થવાથી અખાય શરીરનો આકાર સેતુ पुल જેવું થઈ જાય છે. આ આસનની अंतिम स्थिति है. यानी इस तरह से ये स्थिति करने से, आसन करने से जो इसकी स्थिति जो है वो एक ब्रिज की तरह हो जाती है. इसके लिए इसको सेतु का आसन कहते हैं. पॉइंट्स टू बी बियर इन माइंड. नंबर 1, beware while holding the waist with the help of palms of both the hands. Part of head and neck touch the ground. બંને હાથ પંજાની મદદથી કમરને પકડતી વખતે સાવધાન રહેવું જરૂરી છે. મસ્તિષ્ક અને ગરદનનો ભાગ જમીનને अड़केलो रहे थे. यानी दोनों हाथ जो है दोनों हाथ से हमारी कमर को जो है ऊपर करना है, लेकिन हमारी गर्दन और जो हमारा सर है वो ज़मीन पे टच रहना चाहिए. इसके बेनिफिट्स है. प्रैक्टिस टू दिस आसन गिव्स एक्सरसाइज टू बी बोन्स ऑफ फॉलोइंग joints to bones to shoulder, just joints to bones of elbows and of wrist, fingers, the whole spine, bones of hip, of the waist, bones of knees and ankles. કે આ આસનના અભ્યાસથી ખભાના હાડકાના જોટાણો, કોળીના હાડકાના તથા કાંડાના હાડકાના જોટાણો, આંગળીઓના આખેર કરોડ, કમરના થાપાના હાડકા જૂઠણો તથા ગૂંઠણી વગેરેના હાડકાઓનો व्यायाम મળે છે. यानी ये स्थिति करने से जो हमारे जो भी जहाँ जोड़ होते हैं उससे क्या है, उसको हाडका में नहीं, हमको एक व्यायाम मिलता है, आराम मिलता है. दिस आसन इज बेनिफिशियल टू पेशेंट ऑफ ऑस्ट्रोप्रोसिस. ये आसन जो है ऑस्ट्रोप्रोसिसना दर्दियों માટે फायदेकारक है. तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है. ओके बाय.